इस 6 लेन रोड से कितने हजारों लाखों करोड़ों पेड़ पौधे ये सब चीज़ तहस नहस हो जाएंगे और उसमें बसने वाले जीव जंतु भी विस्थापित होंगे। उसके साथ साथ में पब्लिक तो होंगे ही होंगे, लेकिन जो वायुमंडल है, जो वातावरण है, वो भी बर्बाद हो जाएंगे और आने वाले समय के लिए एक बहुत बड़ा दुष्परिणाम होगा। ये दिन तोहरे शादी करबा जनी छुआ करबा से दिन तोहरे के हमें के याद करबा से दिन तोहर पेंटे खोली कि गाने चादी दिसी से के याद करबा हमें के। अगर यदि 6 मला परियोजना यदि हमारे क्षेत्र में बन गई तो सचमुच हमारे देश सफल हो जाए। कम से कम हमारे भारत सरकार में पहुंच जाते हैं, लेकिन हो सके कहीं ना कहीं हमारे साथ में मिस्टेक हुई। चिंता कर रही थी कि हमारे खेत में लुटाए गए, हमारे कहा दशा हुई, सब एकदम इतना माने हमारे चिंतित में आई कि चिंता माने हमारे हरेक झारखंडी मन में ही चीज ढूंढ गया कि भाई अगर यदि 6 मला परियोजना यदि हमारे क्षेत्र में बन गई तो सचमुच हमारे देश सफल हो जाए। मोर नाम है के बेरोनिका कुल्लू, हमार गांव है के कोंबा के राजवा टोली, हमार पंचायत है के एक दिन बड़का हाई लेवल वाला गाड़ी में आला दिन हमें देख ली होला, हमें कहली रोकिए रोकिए कहली तेले रोकला तेले हमें कहली आप लोग कहाँ आ रहे हैं भैया लोग कहली होल तो कामन गोठियाला हम लोग यहाँ पर पिलर गड़वाने के लिए आ रहे हैं कहला। हमारे गाँव में ढेरे आदमी जुट रही, लेकिन हमें ऐसे दिन नहीं जान रही इतना थी भारी हमारे ऊपरे जे भी दबाव लगला है भारत माला रोड कर बारे हमें नहीं जान रही। 4-5 छोड़ा मन सब गाछ के पोचड़ा मारत है, कौन के करिया कौन के पीला कौन के चरका। हमें कहली विधायक कर जंगल है कि ठाड़ जगह है के और हिया आई विधायक हमें आवत ही कहली तेरे छोड़ा मन से हमें झगड़ा लाडली तनी तनी कहा कही तेले छोड़ा मन के देखन कुछो नहीं लाई घे का लेकिन तुमन शादी बियाह नहीं कही रहे, परिवार नहीं चला था मन के पता ना थे, मुंशी बन रहा है छोड़ाए है मन। तो जे दिन तोहरे शादी करबा जनी छुआ करबा से दिन तोहरे के हमें के याद करबा से दिन तोहर पेंटे खोली कि गाने चादी दिसी से के याद करबा हमें। भारत माला रोड के हमें रोके कर कोशिश करो थी, वो इतने कह के सोम मन के धन्यवाद कहो। सर एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा, जो आज इस जगह में ग्राम सभा की बैठक हुई, यह बैठक जो 6 लेन भारत माला योजना है उस योजना के विरोध में बैठक की गई, तो इस संबंध में लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? निश्चित तौर पर कि रोड किसी भी देश और राज्य और गांव का निश्चित रूप से विकास का एक बड़ा पैमाना होता है और निश्चित रूप से हम भी उस विकास में हम भी चाहते हैं कि विकास हो, रोड बने। लेकिन इस 6 लेन से ये बड़ी रोड है और बड़ी रोड होने के चलते यहाँ हमारे क्षेत्र में विशेष रूप से हमारा 90-95% कृषक लोग हैं और कृषक लोग होने के चलते ये रोड जब बनेगी तो हजारों एकड़ ज़मीन जो कृषि भूमि है निश्चित रूप से इस रोड से हानि होगी। बात है कि पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी इस रोड के द्वारा लाखों पेड़ काटे जाएंगे, जिसके चलते पर्यावरण में निश्चित रूप से पर्यावरण को हानि है। दूसरी बात निश्चित रूप से गांव का जो विरोध करना लाजमी है, मैं भी उसके साथ हूँ। यानी कि जो जनता विरोध कर रही है अब जनता के साथ में एकदम प्रथम यहाँ का संविधान चाहे यहाँ का कानून बने, है ना, कानून बने ताकि हम एक डिवाइड कर सकें, है ना, कहाँ पर कैसा कौन योजना हम तय करें और कौन योजना को हम चालू करें लागू करें, तब जाके हम लोग का एक रास्ता बनता है। लेकिन आज जो भी देख रहे हैं कि आज तक झारखंड में हमारे बच्चों के लिए, हमारे लोगों के लिए अस्थायी नियोजन नीति क्यों नहीं बन पाया,
इसलिए नहीं बन पाया कि यहाँ जल जंगल ज़मीन का जो जहाँ तक सवाल है, यहाँ 3 तरह का कानून बना हुआ है यहाँ पर। पहला कानून है हम लोग का सीएनटेट है, दूसरा कानून है कि हम लोग का 25 अनुसूची है, तीसरा कानून है कि हम लोग का पेशा कानून है ना। और फिर शेड्यूल क्षेत्र जब पड़ता है, जबकि यहाँ 25 अनुसूची के अंतर्गत जो भी ग्राम सभा को जो शक्ति दी गई है, इस शक्ति को भी आज तोड़ दिया गया है। क्यों? हम लोग का यहाँ माने कि पंचायती राज नहीं चलना चाहिए, यहाँ चलना चाहिए ग्राम सभा होकर के चलना चाहिए था। लेकिन जब अलग राज हुआ और अलग राज होने के बाद में ये जो पंचायती राज का जो प्रस्ताव आया, अपना विधायिकी जो बनाया गया, इसका जो है बोलने वाला आदमी हम लोग का आंदोलनकारियों में से कोई नहीं था। इसीलिए जो है आज हम लोग गड़बड़ा गया है। तो आज यही कारण है कि केंद्र जब रघुवर सरकार के टाइम में, जबकि केंद्र सरकार को जो है ये बड़ी बड़ी योजनाओं को लेकर के यहाँ जब कुछ अंश जो है सीएनटेट और 25 अनुसूची को संशोधन करके जो है ये भारतमाला सिख योजना ये जो पारित किया गया है, तो हम लोग देख रहे हैं कि तो सब बोल रहा है कि नहीं केंद्र का है। लेकिन हम लोग केंद्र का हम लोग बहुत सारे आंदोलन किए हैं। केंद्र का जो भी बड़ा योजना था, हम लोग को यहाँ बड़ा योजना नहीं चाहिए, विस्थापन हम लोग को नहीं चाहिए। हम लोग को जीने खाने के लिए हम लोग को रास्ता चाहिए। जल जंगल ज़मीन से ही हम लोग आश्रित हैं। जैसे यहाँ डोरी है, कुसुम है, महुआ है, चार है, बहुत सारे ऐसे वन संपदक जो है उसी से यहाँ का लोग जीविका उपार्जन करते हैं। तो सर आपके सुझाव के लिए और आपके संदेश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद के बाद। सर अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम हुआ मोहम्मद समी आलम। मैं माननीय विधायक नमन विक्सर कोंडारी जी का जिला प्रतिनिधि हूँ और वैसे कांग्रेस पार्टी का जो मैं जिला उपाध्यक्ष हूँ और 20 सूत्री का जिला सदस्य। तो सर सबसे पहले आपको जोहार। आज का जो बैठक हुई 6 लेन के विरोध में भारतमाला, ये जो सड़क परियोजना है सर, इसके संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या सुझाव देना चाहेंगे? सबसे पहले मैं कोलेबिरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत लंबई के जनता को मैं धन्यवाद देता हूं कि मुखर होकर के उन्होंने अपनी आवाज़ को उठाया है। मैं एक बात बता देना चाहता हूं जनता को कि मैं इस 6 लेन के विरोध में इसके जो प्रोजेक्ट मैनेजर है राजीव रंजन प्रसाद, जो गुमला में बैठते, मैं उनसे चर्चा किया था। बैठक हुई थी जिला में और कल परसों दिशा की बैठक हुई थी, उसमें भी हमने चर्चा किया है और मैंने विरोध प्रकट किया। और राजीव रंजन जी को मैंने स्पष्ट कहा कि सर, हमारे क्षेत्र के लोग बार बार जो भी योजनाएं आई है हमारे क्षेत्र को ज़मीन देने का काम किया है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि उनको उजाड़ने का एक नक्शा बना लिया गया है, एक योजना बना ली गई है। उन्होंने पूछा क्या? हम बोले कि जब तेल पाइपलाइन बैठा हमारे लोगों ने ज़मीन दिया, गैस पाइपलाइन बैठा हमारे लोगों ने ज़मीन दिया, और बार बार उन्हीं लोगों के ज़मीन को अगर दबाया जाए तो साफ स्पष्ट होता है कि उनको किसी न किसी प्रकार से बेघर करने का ये योजना बनाई गई है। इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। साथ ही साथ मैंने कहा कि जब 143 लेन बना हुआ है, आप उस पर जाइए, उस पर कम लागत, गवर्नमेंट का राजस्व जो है उसके भी खर्चा कम आएगी और उसमें कम पेड़ कटेंगे और पर्यावरण की भी सुरक्षा होगी। आप उसमें जाइए, इस पे नया जाकर के हमको क्या लाभ मिलेगा, हमारे जनता को क्या लाभ मिलेगा। उन्होंने हमको कहा एक बात कि आप ठीक है गुमला आइए, आपसे हम बैठ के बात करेंगे। और कल परसों भी जो दिशा की बैठक हुई माननीय विधायक जी के निर्देश पर, उसमें भी हमने रखा और कहा कि भाई ये जो हो रहा है ये गलत है। तो उन्होंने कहा कि भाई सरना मसना ये लाइन, ये भड़काने वाली बात हुई। मैं और माननीय विधायक का जितने भी लोग हैं जनता के साथ है। जो जनता का निर्णय होगा निश्चित रूप से हम लोग उनके साथ हैं, चाहे जहां भी हमको जाने के लिए कहें हम उनके साथ। सर बहुत बहुत धन्यवाद। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम है वेरोनिका कुल्लू, मेरा गांव हुआ कुंबाकरा देवाटोली, पंचायत शाहपुर, प्रखंड कोलेबिरा। और जैसे कि यहाँ पर हम लोग ग्राम सभा में आज आए हैं कि भारतमाला रोड को रोकने के लिए, क्योंकि भारतमाला रोड बन रही है, उसमें अच्छी बात है, पर हमारे हजारों हजार एकड़ जमीन जो है कि रैयत लोगों ने हम लोगों को दिया है, वो हम लोग का चला जा रहा है। तो हम लोग सोच रहे हैं कि अभी तो हम लोग आधा दिन भी नहीं गुजारे। तो जैसे हम लोग के बाल बच्चे अभी हैं, हम लोग आधा दिन नहीं गुजारे हैं और मेरा एक ही जगह 4 एकड़ जमीन है, वो सारा चल जा रहा है। हमारा गांव घर
घुसते हुए जो भारतमाला रोड है वो चल जा रही है, गुजर के चल जा रही है। तो हम लोग देखते रह जा रहे हैं। भारतमाला रोड को बनने नहीं देंगे, क्योंकि हम लोग गांव छोड़ के कहीं विस्थापित होने वाले नहीं हैं। हम अपना गांव में ही रहेंगे, अपना जल जंगल जमीन में हम लोग जी के रहेंगे। हम लोग जिंदगी भर पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोग का अपना जल जंगल जमीन में ही जीना है। मेरा तो यही मेरे तरफ से सुझाव है। तो इस 6 लेन के संबंध में क्या बोलेंगे आप? हम तो यही बोलना चाहेंगे कि मेरा नाम लिली रोज किरो है, मैं शाहपुर पंचायत गांव देवाटोली से हूँ। और ये 6 रोड बन रहा है कि वो मेरा घर में ही जा रहा है। मेरा 2 बच्चे हैं, मेरा पति है, और मेरा और घर बनाने के लिए कुछ जमीन भी नहीं है। हम तो यही सोच रहे हैं कि यहाँ मेरा 6 रोड यहाँ चला जाएगा तो मैं घर कहाँ बना के कहाँ रहूँगी, ऐसा सोच रहे हैं हम। इसलिए हमको यही उम्मीद है कि ये भारतमाला रोड नहीं बनना चाहिए। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे हम लोग देख रहे थे, सुन रहे थे कि इस 6 लेन रोड से कितने हजारों लाखों करोड़ों पेड़ पौधे ये सब चीज़ तहस नहस हो जाएंगे और उसमें बसने वाले जीव जंतु भी विस्थापित होंगे। उसके साथ साथ में पब्लिक तो होंगे ही होंगे, लेकिन जो वायुमंडल है, जो वातावरण है, वो भी बर्बाद हो जाएंगे और आने वाले समय के लिए एक बहुत बड़ा दुष्परिणाम होगा। तो बने रहिए हमारे ब्लॉग में, आदिवासी जागरूक मंच में। धन्यवाद।